एक बार एक धनवान लड़का प्रभु यीशु मसीह के पास में आया और उसने प्रभु यीशु से कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने उसके सामने एक बड़ी चुनौती रखी। उससे कहा, अपनी सारी धन संपत्ति कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। यह बात सुनते ही वो निराश होकर वहां से चला गया। मसीह यीशु का शिष्य होने के लिए पहली योग्यता यही है कि आप संसार की किसी भी वस्तु को प्रभु से अधिक प्रिय ना जाने। मित्रों, मसीह समाज पर हमेशा एक आरोप लगता रहा है कि ये लोग पैसे का लालच देकर या अन्य प्रकार के प्रलोभन देकर लोगों को प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनाने के लिए दबाव देते हैं। परंतु इतिहास गवाह है कि लोगों ने अपना पैसा, पद और प्रतिष्ठा छोड़कर प्रभु यीशु की शिष्यता को ग्रहण किया है। साधु सुंदर सिंह, पंडिता रमाबाई, मधुसूदन दास, राजा राम मोहन राय, रानी अमृता कौर जैसे हजारों तत्वदर्शियों ने प्रभु की शिष्यता को ग्रहण किया। जल्दी हम इस पर एक विशेष वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज हम आपको 1900 साल पहले की एक ऐसी भयानक और दर्दनाक कहानी सुनाएंगे जिसने न केवल रोम के साम्राज्य को हिला दिया, परंतु आज भी पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। वीडियो की पूरी सामग्री एक विशेष संदर्भ पर आधारित है। यह संपूर्ण वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है और विशेष रूप से विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों और दर्शन शास्त्र के छात्रों के लिए बनाया गया है और इसका मूल अर्थ विषय को सरल शब्दों में समझना है। इसमें किसी प्रकार की तोड़ मरोड़ करना या गलत अर्थ निकालना स्वीकार्य नहीं है। यदि आप हमारे वीडियो के किसी भाग या पूरे वीडियो का उपयोग करते हैं तो हम कार्रवाई कर सकते हैं और कॉपीराइट स्ट्राइक जारी कर सकते हैं। यह कहानी 22 वर्षीय परपेतुआ नामक एक जवान लड़की की है जिसने मृत्यु को गले लगाकर प्रभु यीशु के लिए शिष्यता का दाम चुकाया। कल्पना कीजिए कि सारी दुनिया आपके विश्वास के विरोध में खड़ी हो और आपसे कहा जाए कि या तो प्रभु यीशु को छोड़ दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब आप क्या करेंगे? ऐसी ही चुनौती परपेतुआ के सामने थी जब उसने रोमी सम्राट के आदेश के आगे झुकने से इनकार कर दिया। 3री शताब्दी में चारों ओर रोमन साम्राज्य का वैभव था और रोमी सम्राट की उपासना ही एकमात्र विकल्प थी। चारों तरफ रोमी सैनिक मसीहियों पर अत्याचार कर रहे थे। बाइबल पढ़ने, पढ़ाने और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का प्रचार करने के बदले मसीही विश्वासियों को क्रूर से क्रूर दंड दिया जा रहा था। परपेतुआ के पिता एक धनवान, प्रतिष्ठित और रोमी परंपराओं का पालन करने वाले एक व्यक्ति थे। वहीं परपेतुआ एक युवा मां, शिक्षित और सम्मानीय महिला अपने जीवन की सबसे कठिन समय से गुजर रही थी। उसके पिता नहीं चाहते थे कि परपेतुआ प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चले, क्योंकि उस समय मसीही विश्वास रोम में एक राजद्रोह था। परंतु परपेतुआ प्रभु यीशु के प्रेम, उसके महान बलिदान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। देर रात जब पूरा देश गहरी नींद में सोता, वहीं दूसरी ओर कुछ समर्पित प्रभु यीशु के शिष्य भूमिगत गुफा में मध्यम रोशनी में चुपचाप बाइबल अध्ययन करते और प्रार्थना किया करते थे। वहां ना कोई कर्मकांड था, ना कोई मूर्तियां थी, केवल भक्ति के आंसू, धन्यवाद और परमेश्वर के प्रति समर्पण। उस रात परपेतुआ ये जानती थी कि उस स्थान पर जाना जोखिम भरा है। फिर भी हृदय में बड़े विश्वास के साथ वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए उस स्थान पर गई। छोटे छोटे धन्यवाद के गीत, आंसुओं से भीगी हुई प्रार्थना ही परमेश्वर के प्रति उपहार थी। परमेश्वर के बुजुर्ग दास परमेश्वर के वचन से सिखा रहे थे कि एक दिन धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके प्रकाश से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए रोम के अत्याचार से मत डरो, क्योंकि वो लोग केवल शरीर को घात कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। क्योंकि हमारा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, परंतु स्वर्ग का है। परपेतुआ के हृदय में विश्वास था और उसकी आंखों में आंसू, और उसकी एक ही प्रार्थना थी कि रोम के लाखों लोग
बाइबल के सच्चे और जीवित परमेश्वर को जाने, क्योंकि उस समय रोम में काल्पनिक चरित्रों और शासकों की पूजा आराधना हुआ करती थी। परपेतुआ के पिता इस बात को लेकर बहुत दुखी थे और जानते थे कि उसकी बेटी का ये मसीही विश्वास उसके लिए मृत्यु का कारण बन सकता है। उसके पिता ने उसे गुस्से में बहुत डांटा, परपेतुआ तुम पागल हो गई हो, तुम केवल 22 साल की एक स्त्री हो और एक छोटे बच्चे की मां भी हो। यदि तुम रोम के शासकों के विरोध में जाओगी तो तुम मार दी जाओगी। तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए इस मसीह विश्वास को छोड़ दो। परपेतुआ ने शांत शब्दों में अपने पिता को उत्तर दिया, पिताजी, यीशु ही प्रभु है। उसका जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र आशा है। मैं भी आपसे प्रेम करती हूं, परंतु परमेश्वर के सत्य को मैं अस्वीकार नहीं कर सकती। परंतु कुछ दिनों के बाद रोमी सैनिकों ने इन मसीही विश्वासियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके पिता ने गिड़गिड़ाकर उससे कहा, बेटी, बस तुम एक बार कह दो कि तुम मसीह नहीं हो तो तुम बच सकती हो। परंतु बेटी ने कहा, पिताजी, मैं यीशु मसीह की शिष्या हूं और मसीह का इनकार मरते दम तक नहीं कर सकती। तब रोमी सैनिकों ने इस छोटे से मसीही झुंड को जेल खाने में डाल दिया। एक अंधेरी रात, जेल की कोठरी जो पूरी तरह से गंदगी और बदबू से भरी हुई थी। भूख और अपमान और पीड़ा के बावजूद हाथों में छोटे बच्चे को लिए परपेतुआ मन ही मन ये प्रार्थना कर रही थी कि उसका शरीर तो कैद है, परंतु उसकी आत्मा स्वतंत्र है। थकान और नींद से चूर आधी रात को परपेतुआ ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। एक सीढ़ी जो स्वर्ग तक जा रही है, परंतु उसके मार्ग में कांटे और कठिनाइयां हैं और नीचे एक विशाल दानव खड़ा है जो उसे उस सीढ़ी पर चढ़ने से रोक रहा है। परंतु परपेतुआ बड़े साहस से उस सीढ़ी पर चढ़ गई। उसे मालूम है कि परीक्षा कठिन है, परंतु अंत में जीत उसी की होगी। सर्द रातें, ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर सीलन से भरी हुई दीवारें और लोहे की सलाखों के पीछे परपेतुआ अपने नवजात शिशु को गोद में लिए बैठी थी। उसके साथ फेलिसिटिस नामक एक गर्भवती दासी थी और जल्द ही मां बनने वाली थी। साथ ही सतुस जो एक मसीह अगुआ था और अन्य विश्वासी जो अगले किसी भी क्षण मारे जाने वाले थे, उस जेल के अंदर बंद थे। एक और खाने पीने की वस्तुओं की कमी, शारीरिक वेदना, थकान। हर रात परमेश्वर से केवल एक ही प्रार्थना थी कि प्रभु हमारे विश्वास में दृढ़ रहने के लिए हमें शक्ति देना। अगर हम मर भी जाएं तो आपके स्वर्गीय राज्य में हमें ग्रहण करना। परपेतुआ बार बार अपने छोटे बच्चे को देखती, उससे प्यार करती। उसकी गोदी में वो बच्चा चैन से सो रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ दिनों के बाद वह उसके साथ नहीं होगी। यह सोचकर वो रोती, लेकिन अपने आंसुओं को पोंछ लेती। कुछ दिनों के बाद परपेतुआ के पिता ने जेल अधिकारियों से एक विशेष अनुमति मांगी कि उसे उसकी बेटी को आखिरी बार देखने दिया जाए। जेल आकर उसने अपनी बेटी परपेतुआ की शारीरिक दशा को देखा और वो रो पड़ा। उसने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तू प्रभु यीशु को छोड़ दे। परपेतुआ ने अपने पिता के आंसुओं को पोंछा और कहा, पिताजी, जो आप मुझसे मांग रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती। पृथ्वी पर यह जीवन कुछ ही क्षण का है, परंतु सत्य अनंत है। उसी रात परपेतुआ ने एक दूसरा सपना देखा। एक स्वर्गदूत एक कमजोर और घायल व्यक्ति के सिर पर हाथ रखता है। वह व्यक्ति उसका साथी कैदी था जिसका नाम तुर्नस था। हाथ रखते ही तुर्नस एक शक्तिशाली योद्धा बन गया और एक आकाशवाणी हुई कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे सब विजयी होंगे। तब परपेतुआ की आंखें खुल गई और उसे विश्वास हो गया उसकी ये तकलीफें व्यर्थ नहीं है। स्वर्गीय उद्देश्यों के लिए उसको और उसके साथियों को इस परीक्षा से गुजरना होगा। प्रभु यीशु ने कहा है, जो कोई अपना प्राण मेरे लिए खोएगा वो अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु ने भी स्वयं अपमान और भयानक मृत्यु को चखा, लेकिन पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा मृत्यु पर जयवंत हुआ और सदा के लिए स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है। अंधेरी दीवारों के पीछे परपेतुआ और उसके साथी
मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे और ये उनके विश्वास की अंतिम परीक्षा थी। तभी गवर्नर ने आदेश दिया कि सभी मसीह विश्वासियों को अदालत में लाया जाए और उनको उनके विश्वास को त्यागने का अंतिम मौका दिया जाए। एक विशाल अदालत शुरू की गई और शहर के सभी लोग देखने के लिए जमा हो गए कि परपेतुआ और उसके साथियों का क्या होगा। काल कोठरी के दरवाजे खोले गए और हाथ पैरों में बेड़ियां डालकर उन सभी को अदालत में पेश किया गया। गवर्नर ने ऊंची आवाज में परपेतुआ से कहा, ये तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। तभी परपेतुआ के पिता ने जोर से चिल्लाकर कहा, बेटी हम सब पर दया करो, नहीं तो हम सब तुम्हें खो देंगे। कह दो कि तुम यीशु की शिष्या नहीं हो। चारों तरफ खड़े लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। इतनी सुंदर और शिक्षित युवती पागल हो गई है, वे अपने बच्चे के लिए भी जीना नहीं चाहती। तभी अचानक फेलिसिटा जो गर्भवती थी अचानक दर्द से कराह उठी। भीड़ इस घटना को देखकर हक्की बक्की रह गई। कुछ देर बाद फेलिसिटा ने एक बच्चे को जन्म दिया। यह देखकर वहां खड़े रोमी लोग फुसफुसाने लगे, ये कैसे लोग हैं जिनको मृत्यु का भी भय नहीं? जरूर इसके पीछे परमेश्वर की ही शक्ति है। तभी गवर्नर ने क्रोधित होकर कहा कि रोम से बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकती। साथ ही यह आदेश दिया गया कि इन्हें मरने के लिए जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया जाए और फेलिसिटा के नवजात शिशु को किसी और के हवाले कर दिया जाए। तभी भीड़ गवर्नर की जय जयकार करने लगी और कुछ लोग मौन रहे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि परपेतुआ और उसके साथी निर्दोष हैं। कार्तेजर अखाड़ा, जहां रोम के नागरिक अपने मनोरंजन के लिए खूनी खेल देखते, जानवरों की लड़ाई, सार्वजनिक रूप से कैदियों की हत्या, वहां पर आम बात थी। किंतु आज भीड़ विशेष रूप से उत्साहित थी, क्योंकि आज यीशु मसीह के अनुयायियों को जंगली जानवरों के सामने छोड़ा जाए। परपेतुआ और उसके साथी जानते थे कि संसार में आज उनका अंतिम दिन है, लेकिन इसके बावजूद उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, परंतु यह एक दिव्य आशा थी। भारी भारी जंजीरों से बंधे हुए कैदियों को मैदान में लाया गया। चारों ओर रोम के नागरिक खचाखच अखाड़े में भरे थे। कुछ लोग खूनी खेल देखने के लिए उत्साहित थे। तभी परपेतुआ और फेलिस्टा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। सतुस और उसके अन्य साथी भी आसपास इकट्ठा हो गए। तभी भीड़ से कुछ लोग चिल्लाने लगे, अभी भी अवसर है, मान जाओ और यीशु मसीह को छोड़ दो। परपेतुआ ने चिल्लाकर कहा कि हम मसीह हैं और हमारे लिए एक धन्य आशा है और हम अनंत जीवन की ओर जा रहे हैं। यह सुनते ही रोमी सैनिकों ने विशाल क्रोधित सांडों को उन पर छोड़ दिया और भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी। सांड सबसे पहले सतुस की ओर दौड़ा और उसे घायल कर दिया। उसके बाद सांड परपेतुआ और फेलिसिटा की ओर तेजी से दौड़ा और एक जोर टक्कर के साथ दोनों स्त्रियां जमीन पर गिर पड़ी। वे पूरी तरह से घायल थी और भीड़ उस दृश्य को देखकर आनंदित हो रही थी कि मानो उनके लिए तो ये खेल ही था। उसके बाद एक विशाल तेंदुआ छोड़ा गया जो सीधा सतुस के ऊपर लपका। अपने जीवन की आखिरी क्षण में सतुस ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मेरी आत्मा को स्वीकार करना। दूसरी ओर लहूलुहान परपेतुआ आंखें बंद कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तभी एक युवा रोमी सैनिक अपने हाथ में तलवार लेकर परपेतुआ की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने परपेतुआ की आंखों में देखा तो सैनिक के हाथ कांपने लगे, लेकिन परपेतुआ ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं तैयार हूं। तभी उस सैनिक ने तलवार चलाई और परपेतुआ का सारा लहू मिट्टी में बह गया। यह देखकर बहुत लोग आश्चर्य में पड़ गए। शायद ईश्वर के प्रति ऐसी आस्था और समर्पण को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था और इस तरह से परपेतुआ का जीवन सदा के लिए इतिहास में अमर हो गया। 22 साल की एक शिक्षित, धनवान और युवा स्त्री विश्व भर के लिए एक उदाहरण बन गई। परपेतुआ का यह बलिदान एक अंत नहीं परंतु प्रारंभ था, जिसने आगे चलकर रोमी साम्राज्य की नींवें हिला दी और अनगिनत लोग प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बने। 1900 साल पहले दिल दहला देने वाली इस घटना आज के नौजवानों को क्या चुनौती देती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। परपेतुआ के समान हजारों लोगों ने मसीह के लिए अपमान और पीड़ा को सहा है। आज की युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है और परमेश्वर के राज्य में आपका क्या योगदान है, इस पर मनन और चिंतन करते हुए मुझे इजाजत दीजिए।
फिर मिलेंगे। प्रभु आपके साथ हो। गॉड ब्लेस।